झोपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अभी चुनाव का समय है। पीछे जो आप बांस बल्ला से बड़ा पंडाल देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया ये चुनावी पंडाल देखने में लगता होगा, लेकिन यह वास्तविक में चुनावी पंडाल नहीं है। श्री राम कथा के आयोजन के लिए 5000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की 24,000 स्क्वायर फीट में यह भव्य पंडाल बनाई जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर राजस्थान के प्रसिद्ध श्री राम कथावाचक मुरलीधर महाराज की। श्री मुरलीधर महाराज झंझारपुर के इस धरती पर आ रहे हैं। मैं जिस जगह खड़ा होकर आपको यह जानकारी दे रहा हूँ, यह जगह, यह वातावरण 9 दिनों तक श्री राम कथा के भक्ति रस से महाराज मुरलीधर जी के वाणी से पवित्र होने वाला है और संपूर्ण वातावरण में एक ऐसा मधुर घुलेगा, एक ऐसी धार्मिक भावना जगेगी जो ये आएंगे। कुछ बातें मैं जब डॉक्टर साहब से पूछूंगा, क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर आर.वी. शाह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, होम्योपैथ के बड़े डॉक्टर हैं, वही अचानक इसके आयोजन का मन में ईश्वर की शक्ति जगी और भक्ति जगी, इन्होंने कर दिया। मैं मुरलीधर महाराज के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज से 2 वर्ष पहले उनसे उन्होंने समय लिया था। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि इलेक्शन इसी समय हो जाएगी। जिस दिन श्री राम कथा का अंत होगा उसके 2 दिन बाद ही 11 नवंबर को यहाँ इलेक्शन है और 1 नवंबर से 9 नवंबर तक इस कथा का आयोजन होने वाला है। जब इलेक्शन को लेकर डॉक्टर साहब दूसरा समय लेना चाहे तो जानते हैं इनको 2027 में समय मिल रहा था और ये पूरा समय इनका बुक था। खर्च बहुत ज़्यादा है। मैं बीच में ज़्यादा बाधक न बन करके डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। डॉक्टर आर.वी. शाह जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये बताया जाए जो ये भव्य आयोजन जो हो रहा है, मुरलीधर जी महाराज संभवतः अपने इलाके में तो नहीं आए हैं, सुनने में आया है जो कि 2024 में कमलाबाड़ी जयनगर में एक बार आए हुए थे। इतने बड़े कथावाचक को आप यहाँ पर ला रहे हैं, इसके लिए तो सबसे कोटि से आपको धन्यवाद। और ये प्रेरणा आपको कहाँ से जगी? एकाएक जैसे वहाँ पहुँचे न उनकी कथा सुनने के लिए, एकाएक दिल में इस तरह की भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी जो है श्री राम कथा करवाते। इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। कहाँ पर गए थे मिलने? कमलाबाड़ी जयनगर में। हाँ। जी। तो कल होकर के टाइम दिया कि 12 से 1 में मिलिए। वहीं पर उनसे बातचीत हुई। मैंने बहुत सारी बात कहे कि हम तो ना धन्ना सेठ तो नहीं है, लेकिन प्रेरणा भगवान ने एकाएक हमको दिया राम कथा करवाने के लिए। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस मिथिला की धरती पर दोबारा आप पदार्पण करें और हम लोगों को अपने वाणी से धन्य करें, है ना जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो तो हो जाएगा, आपका प्रेम व्यवहार देख रहे हैं। तो हम इस पर कहें कि आपने जब से कथा शुरुआत की है तब से हमारे ऐसे मामूली आदमी का आप कभी नहीं किए होंगे शायद ही। जी। लेकिन मुझे प्रेरणा मिली है भगवान से। आपको तो हम बार बार ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यहाँ आकर के हम लोगों के अपने वाणी से हम लोगों को जैसे लाभान्वित करें, हम लोग आपके राह पर चले, कुछ उससे फ़ायदा उठावे यहाँ के जन। उस पर उन्होंने कहा क्या कि पैसे की कमी है तो हमारे गौशाला पर चले आइए, मैं मामूली खर्च में वहाँ कर दूँगा। राजस्थान जोधपुर जी के सपिया गौशाला। तो हम उस पर कहें कि देखिए हम जैसो आपके गौशाला पर जाएंगे तो हम जाएंगे या हमारा सगा संबंधी जाएंगे, इसके अलावा हमारे गांव या अड़ोस पड़ोस के आदमी तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे यहाँ जो है सो झंझारपुर में आकर के जो है इस प्रोग्राम का जो है सो अथी करें, पदार्पण करें। उस पर उन्होंने राजी हो गए। गए थे राजस्थान भी? नहीं, हम राजस्थान अभी तक नहीं गए। अच्छा। नहीं गए। यहाँ से बात हुई? हाँ, यहीं कमलाबाड़ी जन। वैसे तो सबसे पहले इनका जो है सो कथा हम जो है सो यहाँ जनकपुर धाम में सुने जी। वहाँ सुने, वहाँ वो प्रेरणा नहीं हुई थी। प्रेरणा कमलाबाड़ी में आकर का एक हुआ। कभी नहीं हम सोचे थे कि हमसे ये, लेकिन भगवान की कृपा, उनकी जो है सो जो हो इच्छा
भगवान की कृपा थी तभी ये राम कथा के मामले में मुरलीधर जी महाराज भारत नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध हैं, और इतने बड़े व्यक्ति को आप लाने में यहाँ सफल हो गए, ये तो अपने आप में ईश्वर की प्रेरणा ही है। ईश्वर की प्रेरणा ही था। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, झंझारपुर में आपसे बड़े बड़े धरना सेठ हैं, आप हेमोपैथ की डॉक्टरी करते हुए मानव सेवा ही प्राय की है, कितना खर्च होगा, कहाँ से मैनेज होगा? देखिए, वैसे बाबा से बातचीत हुई तो बाबा कहें कि आप पैसे वाले नहीं हैं तो आप सीमित खर्च में ही हम बता देते हैं, उसी रास्ते पर चलिए, 20 लाख तक का जो है सो आप प्रबंध कीजिए, समझ ना। तो उसको हम कहें कि ठीक है बाबा, देखा जाएगा भगवान की। हम कहें कि 15 लाख तक खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, अर्थ युग है, हम तो पैसा लेते नहीं हैं, न हम आपसे बस लेंगे न पैसा लेंगे, यहाँ तक कि भोजन भी वहाँ नहीं करेंगे, हम अपने भोजन करते। खैर, तो कहें कि 20 लाख तक कीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम कहें कि अब जब प्रेरणा भगवान ने दिया तो ज़रूर जैसे इसको हम संपन्न करेंगे, आप संत हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन अंत में कहें कि हनुमान जी कह रहे हैं कि झंझारपुर में ज़रूर हम कथा करेंगे। उन्होंने अपनी अनुमति दे दी तो हम प्रसन्न हो गए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सुन करके। जी जी, बहुत बड़ी बात है, झंझारपुर में यह हो रही है। ये लोकेशन जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये लेंगड़ा चौक से आगे जाने वाली रोड में है। जो पेट्रोल पंप एक बंद है, कैलाश सिंह का पेट्रोल पर केजरीवाल हाई स्कूल के सामने में सुशील सिंह का जो पेट्रोल पंप है, जो अभी फ़िलहाल बंद है किसी कारणों से, उसी रास्ते में अंदर ये बन रहा है। केजरीवाल स्कूल, इसका लोकेशन दिया जा सकता है लेंगड़ा चौक के पास। 1 तारीख से 9 तारीख तक रहेगा, और क्या क्या आयोजन होगा इस संदर्भ में जो भी बातें हैं वो तो मैं और भी आपको डिटेल दूंगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है ना, अनुभवी और युवा दोनों का अगर जोश सम्मिश्रण हो जाता है तो फिर बात कुछ जुदा हो जाती है। पिताजी के कंधे से कंधा मिलाने वाले उनके पुत्र मेरे सामने खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी। आप भी पूरा एकदम पापा के प्रेरणा में रंगे हुए हैं? जी बिल्कुल। बताइए क्या प्रोग्राम है, कब से होगा, और क्या कलश यात्रा वगैरह सब भी निकलेगी, क्या कैसे क्या आयोजन है? ये राम कथा का आयोजन मुरलीधर महाराज कथा व्यास पे पधारेंगे, और 1 तारीख से 1 नवंबर से 9 नवंबर तक ये कथा होगी ये। और इसमें हमारा कलश यात्रा 1 तारीख को ही होगा, सुबह के 8 से 9 के बीच में, और फिर हम कलश यात्रा के बाद उसी दिन से कथा प्रारंभ करेंगे, और वो 9 नवंबर को। कितने बजे होगा ये? दोपहर 12 बजे से 4 बजे होगा। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक प्रत्येक दिन होगा यहाँ पर? हाँ जी। 1 से 9 तारीख 1 से 9 नवंबर तक। अच्छा जी। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई? यहाँ जैसा आपने बताया था करीब 25,000 स्क्वायर फीट है, तो अराउंड आपको 5 से 7,000 आदमी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और आप इधर देख सकते हैं, इधर और भी जगह का प्रतिबंध किया गया है। अगर मान लीजिए कि जितने श्रद्धालु भक्त और बढ़ते जाएंगे, हम इस जगह को और विस्तृत करते जाएंगे। राम की कृपा बनेगी तो भीड़ बढ़ेगी ही। वैसे इलेक्शन का समय है, थोड़ी परेशानी तो है ही, लेकिन क्या आपको लगा जो इलेक्शन के समय में राम भक्त इतने तादाद में यहाँ पहुँच जाएंगे? किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक परेशानी वगैरह सबसे परमिशन वगैरह सब ले चुके हैं? बिल्कुल, हमारे पास परमिशन मिल चुका है प्रशासन की तरफ से, और उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई इसमें, और उन्होंने पूरी कोशिश की, जितना उनसे हो सके सपोर्ट वो करने के लिए तैयार है। प्रभात जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके पापा अगर इतना पैसा नहीं खर्च भी करते तो भी ये खुद वहाँ जा सकते थे, और इन्हीं के नाम पर वहाँ पर कम खर्च में हो सकता था। झंझारपुर के लोगों को मुरलीधर महाराज जी का वाणी सुनने में सीधा मिले, इसीलिए पापा ये आयोजन किए हैं। आप भी इस प्रेरणा में लगे हुए हैं, आपकी प्रेरणा कैसे जग गई? जैसा पापा जी ने बताया कि कमलाबाड़ी गए, आप भी गए थे? हम भी साथ में गए थे, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है। जब कोविड का टाइम था तब मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मैं दिल्ली में जॉब करता था। वहाँ से मैं वर्क फ्रॉम होम घर से ही करने लगा। तो जब मैं यहाँ आया तो पापा हमेशा टीवी पे देखते रहते थे, संस्कार पे और यूट्यूब पे भी उनका जो भी कथा है ईच एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन देखते थे। तो धीरे धीरे
मैं भी देखता रहा, साथ में बैठा, और फिर क्या हुआ कि मेरे अंदर भी वो एक भक्तिमय भावना जागृत हुई। और अब ऐसा हुआ कि जब वो देखते हैं तो हम भी देखते रहते हैं। ऐसा है, तो आप भी देखते रहते जी हैं? बिल्कुल। और उसमें मतलब एक अलग ही आनंद आता है। और ख़ास तौर से जब जहाँ भी महाराज जी का आयोजन होता है वहाँ जब जाते हैं, वहाँ बैठ के जो हम उनके भक्ति रस का आनंद प्राप्त करते हैं, उसमें अलग ही आनंद है। वो एक युवा होने के नाते भी मैं ये बोल रहा हूँ, मिथिलावासी से लेके बिहारवासी से लेके भारतवासी तक, कि आपके अंदर इस तरह की भक्ति भावना आपके अंदर रचनात्मक, भावनात्मक और प्रेरणात्मक चीज़ें जगाती है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जगह है जी, ये 1 तारीख के बाद ये जगह भी पवित्र हो जाएगी। इस जगह पर मुझे नहीं लगता इससे पहले इतना धार्मिक अनुष्ठान हुआ होगा। और कुछ यहाँ के लोगों के लिए आपने अब तक जो सेवा की है और भक्ति रस में सराबोर करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? इसी से यहाँ के लोगों के लिए ही मैंने राम कथा का जो है आयोजन करवाए हैं। जी, वैसे तो हम कह दिए हैं कि व्यक्तिगत रहता तो मैं वहाँ केशव प्रिया गौशाला में या और जगह जाके देख लेता, लेकिन यहाँ के समाज में उनकी वाणी से कुछ जो है सो परिवर्तन आवे मनुष्यों में, इसके लिए मुझे जो है सो इतना प्रयास करना पड़ रहा किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडाल के निर्माण को देखने के लिए बराबर लोग आ रहे हैं, कौतूहल से देखते हैं। इसी कौतूहल को देखने के लिए लंगड़ा चौक के ही रविंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं। जी, किस प्रकार का आयोजन है, क्या पता है? ये आयोजन तो पता नहीं, हमने बहुत सा उम्र में बहुत कुछ देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, गर्व की बात है, जो झंझारपुर में राम कथा का आयोजन हो रहा है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। एक आम आदमी होकर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबसे बड़ी ये बहुत प्रशंसा की बात है। एक आदमी इतने पैसे से एक बेटी का शादी कर सकते हैं, लेकिन एक राम कथा सुनाने के लिए, आदमी को जागृत करने के लिए, कलयुग जो अवतार ले चुका है उसको अच्छा संस्कार देने के लिए इतने बड़े आयोजन हमारे माननीय गार्जियन डॉक्टर आरबी शाह जी कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकता है। और ये जब कार्यक्रम चालू हुआ था तो हमारे दोस्त हैं प्रभाकर जी, उन्होंने हमसे मिले और कहे कि कैसा एक कार्यक्रम होगा, कैसे करेंगे, तो हमने इनको बहुत बड़ा यानी कि सहायता करने का वचन दिया, जो हम भी इसमें सहायता करेंगे। आपको जहाँ कहीं कठिनाई होगा, एक रविंदर आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा। और इनके साथ हमने जहाँ हम तो एक फ्लैक्स प्रिंटिंग और फूल का मेरा काम है, हमने फ्लैक्स प्रिंटिंग इनको दिया है। और ये अपने सहयोग से यानी कि हम इनके लिए इतना करने के लिए इच्छुक हैं, जो हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक ही उद्देश्य है कि झंझारपुर के आदमी के लिए ये इतना बड़ा कथा आयोजन, हमारे मुरलीधर बाबा यहाँ से आ रहे हैं, इससे बड़ी क्या गर्व हो सकता है। हम जितने भी यहाँ के सामाजिक आदमी हो, चाहे आपके चैनल से जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि चुनाव है उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ सभी चीज़ का व्यवस्था है। आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ आए और इतने बड़े बाबा का आयोजन हो रहा है, आप लोग सुने, उस सुनने से आपके संस्कार को बहुत ही चेंज कर देगा। ये ऐसा वातावरण है। आप लोग एक इंद्र पूजा मेला ले लीजिए, वहाँ पर हजारों का हजार आदमी जाते हैं, जहाँ कोई फायदा नहीं होता है। वहाँ पर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं, आपने जो कमाया है उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ आपको न 1 रुपया लिया जा रहा है न दिया जा रहा है। आप लोग जितने कोई भी आदमी सुन रहे हैं, सभी आदमी इतने बड़े बड़े बाबा को सुनने के लिए ज़रूर आए और यहाँ आनंद उठाएं। और हम सभी से आग्रह करेंगे, ये लोकेशन है झंझारपुर, आप देख रहे हैं नेंगरा चौक। आइए, नेंगरा चौक से आगे एक भारत पेट्रोल पंप जो सुशील चाचा जी का ऑर्गेनाइजर है वो चला रहे थे, कुछ कारणवश अभी नहीं चल रहा है, उन्हीं के पीछे ये भव्य पंडाल, यानी कि यहाँ 5 से 6 हजार आदमी को जो हम लोग बैठा सकते हैं, उतना यहाँ व्यवस्था है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी प्रशासन आपको तंग नहीं करेगी, ये क्योंकि ये कार्यक्रम भगवान का हो रहा है,
है। हम सबसे यही आग्रह करेंगे जो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए और एक कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जोश से आप बोल रहे हैं। राम कथा का आयोजन है। मैं देख रहा हूँ कि सर ये आपके क्या नाम हुआ आपका? मेरा यति का नाम है अच्छा, आप आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? अमियत। यहाँ पर राम कथा होने वाला है। मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बोलो जय जय श्री राम। ऐसे करके जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे करके जय श्री राम। जय श्री राम। तो बच्चों में भी उत्साह है। आप देख रहे हैं कि 3 जनरेशन, सबसे बड़े, सेकंड और ये सारे लोग ही उत्साहित हैं यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप में बता दूं कि मुरलीधर महाराज जी को सुनने के लिए लोग राजस्थान जाते हैं, जोधपुर जाते हैं। साक्षात अगर दर्शन करना होता है तो हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। उनकी वाणी की तेज उनको विश्व प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में प्रतिस्थापित की हुई है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे झंझारपुर के लोगों के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, दूर दराज के लोगों के लिए भी ये बहुत सुनहरा मौका है। मार्च 2024 में ये मधुबनी ज़िले में एक बार आए हुए हैं और इनकी व्यस्तता इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब डॉक्टर साहब को ये लगा जो कि इलेक्शन के समय में ये आयोजन पड़ रहा है, तो इन्होंने जब दूसरा समय मांगा तो इन्हें 2027 का समय मिल रहा था, यानी कि 2 साल के बाद बाबा बुक हैं पूरा। ऐसे कथावाचक को सुनने के लिए आप यहाँ ज़रूर आएँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको और भी जानकारी अपडेट देता रहूँगा। आप बिहार 24 पर इस आयोजन का लाइव सेशन भी सुनेंगे। मैं लाइव भी प्रसारित करवाऊँगा और आप लोगों को हर जानकारी दूंगा, लेकिन अपनी आँखों से यहाँ आकर देखने का जो मज़ा है उस मज़ा से और उस आनंद से अपने आप को दूर न रखें। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24।